आज की जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे अहम खबर है, वो ये है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा है कि जेडी वैंस जो है उसको इस चीज़ को समझना चाहिए कि इजराइल जो है उसके पास बड़ी ट्रिमेंडस सपोर्ट है। किस चीज़ की? इंडियन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, फेसबुक की, फ्लडेड, जो कि इजराइल को सपोर्ट करते हैं सारा टाइम। बच्चा बच्चा जानता है, सब जानते हैं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. यानी कि जेडी वैंस ने कहा, वी आर द ओनली पावरफुल एलाई जिसके पास इजराइल की सपोर्ट हासिल है। तो ये जरा सुनिएगा स्टेटमेंट। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस चीज से एग्री नहीं करता, हमारे पास तो इंडिया की सपोर्ट भी हासिल है। जो नेतन्याहू ने इंडिया के बारे में कहा और जेडी वैंस को जवाब दिया और नाम कहा कि तुम कुछ भी नहीं हो, इंडिया हमारे साथ खड़ा है। First of all, I respect J.D. Vance. We have a very good relationship, but doesn't mean that I agree with everything that he says, and I have to point out this. Secondly, we have some other friends, like a small country called India. You know, it has 1.4 billion people, and boy, do we have a tremendous support there. Mm-hmm. You know, I have this Facebook thing, and I'm just flooded by these. By the overwhelming support there, and we have many others. तो यहाँ पे नेतन्याहू ने जवाब दिया, ऐसा नहीं है, मैं जेडी वॉन्स के इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा कि एक छोटा सा देश है दुनिया में, वो हमारा बहुत अच्छा मित्र है और वो देश में मात्र 1.4 बिलियन लोग रहते हैं। इजराइल ने भारत के साथ अपनी दोस्ती को फिर एक बार पूरी दुनिया को दिखा दिया है और भारत का नाम लेकर इजराइल ने अमेरिका को साफ संदेश दिया है कि सिर्फ अमेरिका के भरोसे ही इजराइल नहीं है और दुनिया में इजराइल के पास भारत जैसा दोस्त भी है, जहां की 1.4 अरब की जनता इजराइल को जमकर समर्थन देती है। अब दोस्तों, ये जो मैसेज है, एक तो क्या है कि ये किस प्रकार से तंज कसा गया है, सब समझ रहे हैं। जब वो कहते हैं एक छोटा सा देश है, बस 1.4 बिलियन लोग रहते हैं, तो ये अपने आप में सब कुछ बता रहा है कि वो कहना चाह रहे हैं कि आपसे भी बड़ा देश है जनसंख्या में, कोई बहुत बड़ा देश है और वो इजराइल के साथ खड़ा है। दोस्तों, ये जो मैसेज है, ये कहीं ना कहीं यूएस के लिए एक मैसेजिंग है, ये डेलिब्रेट डिप्लोमेटिक सिग्नल है। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत का नाम लेकर अमेरिकी अहंकार को चकनाचूर कर दिया। दरअसल जेडी वैंस ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, इस समय पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप ही एक अकेले ऐसे राष्ट्राध्यक्ष है जो इजराइल के प्रति सहानुभूति रखते हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति यहां तक बोल गए कि अगर इजरायली सरकार की कैबिनेट में मैं होता तो मैं पूरे विश्व में मेरे साथ बचे एकमात्र ताकतवर सहयोगी पर निशाना नहीं साधता। वेंस के इस बयान में स्पष्ट तौर पर अमेरिकी अहंकार की झलक थी। इस पर फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बहुत गर्व से कहा कि उन्हें भारत से बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है। इस पर आगे नेतन्याहू ने कहा, हमारे कुछ और दोस्त हैं, जैसे एक छोटा देश जिसे भारत कहा जाता है। उन्होंने फॉक्स न्यूज एंकर को बताया कि क्या आपको पता है कि भारत में 140 करोड़ लोग हैं और सच कहूं तो हमें वहां जबरदस्त समर्थन हासिल है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच जो शांति समझौता हुआ है, उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन और इजराइल में गहरे मतभेद उभर आए हैं। अमेरिका चाहता है कि इजराइल उसकी हर धौंस के सामने नतमस्तक रहे, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने न सिर्फ ऐसा मानने से इनकार कर दिया है, बल्कि स्पष्ट शब्दों में पूरे भरोसे के साथ कहा है कि वो चिंता न करे, भारत जैसा दोस्त उसके साथ मजबूती से खड़ा है। तो चलिए आगे इसी टॉपिक पर पाकिस्तानियों और पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। सवाल ये है कि नेतन्याहू को इंडिया से ही क्यों सपोर्ट मिलती है? नेतन्याहू को इंडिया से ही सपोर्ट क्यों मिलती है? नेतन्याहू को कहीं और से सपोर्ट क्यों नहीं मिलती? है ना ये सवाल। इस वक्त जब दुनिया में सारी दुनिया इजराइल को छोड़ गई, इंडिया ने क्यों सपोर्ट किया? इज अ क्वेश्चन। उसकी वजह है, सिंपल वजह है उसकी एक सिंपल सीधी वजह है। वजह यह है कि इंडिया ने इस नैरेटिव को लिंक किया। लिंक क्या किया? उन्होंने कहा, भैया ये वो लोग हैं, ये वो मुल्क है, दे बिलीव इन ऑल दैट। वो समझते हैं कि हमें इनके साथ जो है वो काम करना चाहिए। ठीक है, वो ये समझते हैं कि हमें इनके साथ जरूर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा, भजन आपके साथ कोई है ही नहीं है,
मसला यह है इंडियंस क्या चाहते हैं। इंडियंस कहते हैं क्योंकि ये वहां पे हमास को टारगेट करते हैं तो ये हमारे पार्टनर हैं। इंडिया ने ये एनोलॉजी बिल्ड की कि जो कश्मीर में हम जो इजराइल वहां पे हमास हिजबुल्लाह के साथ कर रहा है वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। दिस इज व्हाट दे बेसिकली दे डिड इट एंड दे रियलाइज्ड इट एंड दे फॉलो दैट माइंडसेट। वो कहते हैं ये है चीज, ये हम इसको सपोर्ट करते हैं, हर कीमत पे सपोर्ट करते हैं। और सो इट मीन्स बेसिकली दोनों की जंग एक ही है। सो ये जो इस्लामोफोबिक और इस तरह की चीजें सामने आती हैं ना, दिस इज व्हाट इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए। ये ऐसे नहीं है जैसे समझा जाता है, ये ऐसे भी नहीं है जैसे किसी का कोई माइंडसेट हो। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे वैसे ही इंडियंस की और इजरायलियों की आपस में एक होती है, एक रिलेशनशिप है। और जो भी होगा इंडिया ने सपोर्ट करना ही करना है उनको। इंडिया ने उनको सपोर्ट करना ही करना है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी का मॉडल ही ये है। मॉडल ये है कि इधर टाइट करना है। नरेंद्र मोदी का मॉडल है टाइट करना है, पाकिस्तानियों को जैसे टाइट करते हैं ना वो, ठीक है। दिस इज द मॉडल विच वो अडॉप्ट करते हैं। जी हाँ, नेतन्याहू रिजेक्ट करते हैं कि इजराइल आइसोलेटेड है, टोटली यूएस से डिपेंडेंट है, और ये सब कहीं ना कहीं जो नैरेटिव यूएस में है उसको वो रिजेक्ट कर रहे हैं। इसके साथ उन्होंने जब इंडिया को पब्लिकली नेम किया गया यूएस के फॉक्स न्यूज जैसे चैनल पे, तो इसके साथ वो एक तरफ तो क्या है इजराइल और भारत के संबंधों को एलिवेट करते हैं, दूसरे तरफ वॉशिंगटन के लिए ये एक सिग्नल है कि इजराइल अकेला नहीं है, उनके पास ऑप्शंस हैं और वो ऑप्शन भारत है। दोस्तों मत भूलिएगा, पीएम मोदी का इजराइल दौरा ठीक ईरान वॉर के पहले हुआ था और कहीं ना कहीं जो माहौल था ऑलरेडी वेस्ट एशिया में काफी गंभीर था जिस वक्त पीएम मोदी वहां गए थे। तो उस दौरान जब वो इजराइल गए तो इन्होंने 16 अग्रीमेंट, 11 जॉइंट इनिशिएटिव भारत और इजराइल के बीच में पीएम मोदी और नेतन्याहू ने साइन किए हैं, जिसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, डिफेंस, एग्रीकल्चर, वाटर, लेबर मोबिलिटी, कल्चर, एजुकेशन सब कुछ कवर होता है। और इसके साथ जो इंडिया इजराइल टाइज हैं वो स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे एलिवेट कर दिए गए थे। इसके साथ कहीं ना कहीं भारत और इजराइल के संबंधों में एक नई गर्मजोशी हमको देखने मिल रही है। आप देख सकते हैं विजिट के बाद से डिफेंस एंड टेक कोऑपरेशन काफी ज्यादा बड़ा है। इजराइल भी अपने कई डिफेंस प्लेटफॉर्म्स का जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन है वो भारत में लगा रहा है। जॉइंट वेंचर्स भारत के साथ हो रहे हैं, मिसाइल्स, ड्रोन, आयरन बीम, ये सब कहीं ना कहीं आप देखें तो जब पीएम मोदी इजराइल गए थे तो इन पे चर्चा हो रही थी। लेकिन अब अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो रडार है, इंडो इजराइल जॉइंट वेंचर है, वो तमिलनाडु में उसका प्लांट लगाया गया है। इंडिया इजराइल डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को कैसे आगे बढ़ाना है, इसको फर्दर आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं इंडिया इजराइल में काफी ज्यादा एक स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट भी बढ़ा है। एट द सेम टाइम रिश्तों में गर्मजोशी आ रही है। कहीं ना कहीं आप देखें तो इजराइल इंडिया काफी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं।